एंड कल कुछ कर्नाटका से कुछ लोग आए थे हमारे सिनेमा के मंदिर, उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने हमें बताया कि ये जो चीज़ें हैं उनसे मैंने भी उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने भी उनसे बातें की, तो उन्होंने बताया कि ये जो भी उनका जो भूतकोला जो भी वो जो रहता है देवा का, वो आज भी वहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने मूवी को देखा तक नहीं, एंड वो रिव्यू कर रहे हैं, बिना देखे रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज साफ साफ पता चल रहा है, बिकॉज उनको ये तक नहीं मालूम है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, वो कौन सा रीजन है, वो क्या जगह है, वो डेमीगॉड क्या है, कुछ नहीं पता। बस कहीं से स्टोरी सुन लिए, इंटरनेट से पढ़ लिया, गूगल से पता कर लिया, फिर वो रिव्यू कर। मैं इतनी खुश हूँ ना, भले कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि डेमीगॉड को हिंदी में डब कर देना चाहिए, मैं बोलती हूँ कि वो गधे है। डेमीगॉड को कैसे आप हिंदी में डब कर सकते हो, जबकि वो उनके कल्चर का गॉड है, वो हिंदी में कैसे। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों कांतारा, जी हाँ दोस्तों, कांतारा ने अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ कमा लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जुड़ने जा रही है हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो चलिए प्रियंका जी का एंट्री कराते हैं। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्रियंका जी आपको बता दो कि 115 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में, हिंदी का नहीं। और आपको बता दूं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मूवी देखने के बाद, ये जैसे हिंदी में मूवी देखने के बाद बोल रहे कि यार वो भूत है, भूत घुस जा रहा है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि समझ में आपको भी आता होगा, आपने खुद रिव्यू देखा है सबका। लोग भूत भी बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये कैसा कल्चर है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो को ना आप एंड तक देखना, और आप प्रियंका जी हैं वो आपको डिटेल में समझाएंगी क्या है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो कांतारा की पूरी टीम, खासकर ऋषभ शेट्टी सर, होम्बाले फिल्म्स, आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये सच में बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया है। हमने उम्मीद ही नहीं की थी। कहा आपकी मूवी का बजट 15 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कमाई कितनी हो गई, 115 करोड़। पर अभी तक तो कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। मुझे तो कल न्यूज़ आई कि 115 करोड़ हो गया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेके। बोलते ना, कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द ओनली किंग। आपका कंटेंट और कल्चर नहीं ना, बोलते ना, सबकी बैंड बजा दी है। वही प्रेजेंटेशन से ना सबका दिल जीत लिया है। क्या कहेगा और फिल्म के बारे में, मतलब कि मूवी 15 करोड़ की बजट की मूवी, ये एक्चुअली हेटर्स के मुंह पे जब तमाचा है, मैं तो बोलूँ। अच्छा, हेटर्स के मुंह पे। हाँ, बिकॉज मैंने सुना है हिंदी ऑडियंस को, हिंदी पब्लिक जो रहती है अपनी, अब देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मानती हूँ। सबका मतलब बोलते हैं ना, कल्चर को एक्सेप्ट करना नहीं करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड हिंदी पब्लिक को तुलुनाडु कल्चर जो है, कोस्टल कर्नाटका जो कल्चर है, वो उनको नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो मूवी को नीचा दिखा रहे हैं। मतलब मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके रीजनल लैंग्वेज की कोई मूवी आती है, तो आप अभी सपोज फॉर एग्जांपल जो डेमीगॉड है, वो डेमीगॉड का जो भी लैंग्वेज है वो अपने ही भाषा में बताएंगे ना। अगर डेमीगॉड को हिंदी में बुलवाएंगे तो फिर वो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। डेमीगॉड को कैसे हम हिंदी में बुलवा सकते हैं, लेकिन फिर भी नीचे सबटाइटल्स दिए हैं ताकि हम समझे, वो भी किसमें, हिंदी में सबटाइटल्स दिए, इंग्लिश में भी नहीं दिए हैं। तो जब डेमीगॉड अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि हाँ यार, ये लोग में वो देव है, वो मतलब वो सच में वो हमको दिखाना चाहते हैं। ये उनका एक वैसा कल्चर है जो हमको बता रहे हैं कि ऐसा भी एक कास्ट है। एंड कल कुछ कर्नाटका से कुछ लोग आए थे हमारे सिनेमा के मंदिर, उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने हमें बताया कि ये जो चीज़ें हैं उनसे मैंने भी उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने भी उनसे बातें की, तो उन्होंने बताया कि ये जो भी उनका जो भूतकोला जो भी वो जो रहता है देवा का, वो आज भी वहाँ पे मौजूद है, वो आज भी होता है। उन्होंने कहा अगर आज भी आप उस गांव में जाओ ना, वो जगह पे, तो आज भी वो प्रोग्राम होता है, वो जो भी उनका रहता है देवा का, वो आज भी होता है। तो मैं इतना खुश हो गई कि इन लोग ने सच में अपना कल्चर अच्छे से दिखाया कि हमारे भी कल्चर को पहचान मिलनी चाहिए, हमारे भी कल्चर को लोग देखें। तो आप जो कुछ लोग हो, वो क्रिटिक्स है कि क्या बोलूँ, यूट्यूबर्स बोलूँ, पता नहीं क्या मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आप किस तरीके से उनके कल्चर को ऐसा बोल रहे हो कि ये ऐसा। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि उन लोग ने ये भी कहा है कि ये हिंदी में नहीं चलेगी। मतलब आपने खुद से ही फैसला कर लिया कि हिंदी में नहीं चलेगी। आपको इच्छा है कि आप, नॉट ओनली आप, बहुत से लोग हैं जिनको ऋषभ सर से मिलना है, उनकी टीम से इंटरेक्ट करना है, बहुत सारे लोगों को मिलना है, लेकिन आप उनकी ही मूवी जो हिंदी में डब हो के आप उनकी मूवी को बोल रहे हो कि ये नहीं चलेगी। मतलब आप दोगलापन दिखा रहे हो ना। तो फिर आप बोलते हैं ना, आप उनको मिलके क्या बोलोगे फिर, जब आप उनकी मूवी को मतलब पसंद ही नहीं कर रहे हो। मैं जानती हूँ आपको मूवी पसंद आई नहीं है, लेकिन पता है ना, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो कन्नड़ ऑडियंस चढ़ बैठेगा, इसके लिए आप जानबूझ के फिर आपको अच्छा बोलना पड़ रहा है। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं, कन्नड़ ऑडियंस प्लीज़ आप ध्यान से इस बात को ना गौर कीजिए, कई लोग हैं जिन्होंने मूवी को देखा तक नहीं एंड वो रिव्यू कर रहे हैं।
बराबर बोलिए। बिना देखे रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज साफ साफ पता चल रहा है, बिकॉज उनको ये तक नहीं मालूम है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, वो कौन सा रीजन है, वो क्या जगह है, वो डेमीगॉड क्या है, कुछ नहीं पता। बस कहीं से स्टोरी सुन लिए, इंटरनेट से पढ़ लिया, गूगल से पता कर लिया, फिर वो रिव्यू कर रहे हैं। एंड ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं वो। यार कैसे कर सकते हो आप लोग? मतलब आप उनके कल्चर को भी मजाक बना रहे हो, वो जो डेमीगॉड है आप उनके भी इंसल्ट कर रहे हो। ऐसा करके क्यों कर रहे हो? आपके जेब में इतने तो पैसे है ना कि आप जाके मूवी देख सकते। आपको रिव्यू करने का शौक है तो आप जाके मूवी भी देखो ना। कुछ नहीं तो ऐसे भी कहा कि हमने 8-10 बार देखी है। कब देखी भाई? मैंने तो एक बार भी आपके हाथ में टिकट नहीं देखी हूँ। कब जाके आपने देखी है? मतलब पता नहीं, शो ऑफ करने का, व्यूज कमाने का क्या तरीका कि आप इनके मतलब कल्चर को ही आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जब तक आप मूवी नहीं देखोगे तो उस चीज को समझ नहीं पाओगे। जब तक, और क्योंकि मुझे पता चल, मैंने सबके रिव्यूज देखे, कंतारा के मैंने एक के रिव्यूज मैंने देखी हूँ। एंड जिसने भी रिव्यू किया है ना, मुझे पता चल जाता है कि इसने ऐसा क्या बोला है। कहीं ऐसी लाइंस है जो उन्होंने इतनी गलत तरीके से बोली है। खासकर जो डेमीगॉड है ना, उनको वो तक नहीं पता कि वो डेमीगॉड है। उनको ये तक नहीं पता कि उनको देवा बोलते हैं, ये तक उनको नहीं पता है। एंड पता नहीं क्यों उनको बोलते हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको ऋषभ सर से मिलना है, लेकिन पहले उनकी मूवी को जाके देखो, समझो, वो रीजनल लैंग्वेज जो है वो समझो, वो डेमीगॉड कौन है, वो क्या होता है। यहाँ तक इतना बोल रहे कि वो भूत है, भूत घुस जाता है। अरे बोलते भूत है, अरे किस बेसिस पे आप बोल रहे हो भूत है? मतलब क्या आप क्या समझना चाहते हो? पहली बात बता दूं, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर सकती, अभी बहुत सारे लोगों को देखना बाकी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जो लास्ट का जो शॉट है ऋषभ सर वाला, इतना क्लियर कर देती हूँ कि वो भूत नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो आप सबको देखनी चाहिए। और वो कैसे होता है, किस तरीके से आपके अंदर प्रकट होता है, वो सब आपको देखना है। फर्स्ट टाइम जब इस मूवी को जैसे कनाडा में देखा था, तो कहीं नहीं, कनाडा में देखने के बाद जैसे अपने को तो लैंग्वेज समझ में नहीं आता ना, तो अपने को भी थोड़ा ऐसा फील हुआ क्या कि ये क्या है। क्योंकि जब ऑडियंस लोग का रिव्यू आया, वो लोग बोला कि नहीं ये कल्चर है, तो समझ में आया कि हाँ ये कल्चर बताया है। और हिंदी में जाके समझ में आया हम लोगों की कि क्या चीज़, तभी स्टोरी पता चली ना एक्चुअल। लेकिन एक चीज से मैं इतनी खुश हूँ ना, भले कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि डेमीगॉड को हिंदी में डब कर देना चाहिए, मैं बोलती हूँ कि वो गधे है। डेमीगॉड को कैसे आप हिंदी में डब कर सकते हो, जबकि वो उनके कल्चर का गॉड है, वो हिंदी में कैसे आ सकता है? एटलीस्ट क्रिटिक्स किस नाम का आपको टैग क्रिटिक्स दिया है मुझे नहीं मालूम। लॉजिकली सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। अगर हिंदी में, अगर सपोज हमारे कोई भगवान को अगर आप उस लैंग्वेज में बोलो कि आप कन्नड़ा लैंग्वेज में बोलो, वो मतलब आप एक्सेप्ट करोगे क्या? कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो वही चीज़ है कि हर चीज़ को ना लॉजिकली सोचो। एंड मैं तो बोलूँ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से हर मूवी एक ऐसी आई है ना कि आपको लगता है कि नहीं ये एक है। नॉट ओनली कन्नड़ा, कार्तिका टू भी ले लो, उनका भी देखो, जो भी वो एक जात बताई थी उनकी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा वो कौन सी वो कास्ट थी, बट वो भी आप देखो, उनकी जो लैंग्वेज थी अपनी लैंग्वेज थी, उन्होंने हिंदी में नहीं बोला था। वो जो दूसरी जात बताई थी उसमें हिंदी में नहीं बोला था, वो उनका सबटाइटल दिया था नीचे। वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो डब जो ओरिजिनल आवाज होती है वो ओरिजिनली रखते हैं, जो भगवान टाइप के। यही तो होता है, इसी से तो मूवी चलती है भाई, इसी से तो मूवी चलती है। पता नहीं वो किस नाम के क्रिटिक्स को कहलाते हैं। हिंदी ऑडियंस को उन्होंने समझने के लिए सबटाइटल दिया ना यार, बहुत है। मैं मानती हूँ हिंदी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको ऐसा कि यार ये कैसा कल्चर है, हमने कभी देखा नहीं। सब आई अंडरस्टैंड, सबको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जाके देखो तो सही कि हाँ ये भी एक कल्चर है कोस्टल कर्नाटका। आपने इंटरव्यू तो देखा ही है जो हमने बातें की ऋषभ सर से, आप उनके मुंह से सुनो, उन्होंने खुद कहा कि कोस्टल कर्नाटका रीजन है वो, एंड वो तुलुनाडु लैंग्वेज है वो। कितने लोग बोल रहे हो कन्नड़ा लैंग्वेज, बोलते डेमीगॉड ने कन्नड़ा लैंग्वेज बोला है। अरे भाई वो कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं है, मतलब आपने मूवी देखी ही नहीं है, ऑडियंस को धोखा भी दे रहे वो। प्लीज कन्नड़ ऑडियंस, आप जब रिव्यूज सुनते हो पब्लिक का तो ध्यान से सुनो, कुछ लोग फेक रिव्यूज दे रहे हैं। आप प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। सपोर्ट करना है तो ऐसों को करो कि जो सच में देख के आ रहे। मैं हमारी बात नहीं कर रही हूँ, और भी कई है यूट्यूबर्स जिन्होंने सच में मूवी देखी हो, लेकिन उनको बोलते ना, उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है। और जो कुछ लोग रहते हैं जो है ना सिर्फ नाम के लिए व्यूज कमा रहे, ना उन्होंने कन्नड़ा में देखी है ना उन्होंने हिंदी में देखी है, पूरा फेक रिव्यू दे रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है। अरे हर एक मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दो दिन हो गए और फिर आके रिव्यू कर रहे हैं, वो क्या बोलने का उन लोग को। एंड जो लोग बोलते हैं हम मूवी जाके देखे हैं, एटलीस्ट प्रूफ तो दिखा कि हाँ हम गए थे मूवी देखने के लिए। किस बेसिस पे आप रिव्यू कर रहे हो? प्लीज मैं टीम को ही बोलूँगी, होम वाले फिल्म्स आप भी इस बात का ध्यान रखो। ये ना आजकल फ्रॉड हर जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। आप कर्नाटका के ऑडियंस को भी चीट किया जा रहा है, प्लीज इस बात पे आप ध्यान दो। इतना ही बोलूँगी अभी फिलहाल। एंड में 115 करोड़ कमाए
उसके लिए तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एंड कन्नड़ा फिल्म से जब भी कोई मूवी आई है तो उसने धमाका ही किया है, KGF से लेके कांतारा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं वो एक ही लाइन में बोलती हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फिर चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन जिसको पसंद नहीं आती है, चलो कुछ पब्लिक्स को, आई एग्री, पब्लिक आर द मेन क्रिटिक्स, वो फैसला करती है। लेकिन जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना, वो नाम के क्रिटिक्स होते हैं, बराबर है। उनको समझ में तो कुछ नहीं आता है, बस आ जाते हैं कैमरा में बताने के लिए, पता नहीं किस बात का क्रिटिक्स कहलाते हैं वो। एटलीस्ट जाके रिसर्च करो, फिर रिव्यू करो, इतना ही मैं बोलूँगी। एंड हिंदी ऑडियंस प्लीज़, अभी भी आज का दिन है, प्लीज़ इस मूवी को जाके देखो। एक्सेप्ट नहीं करना है, आपकी चॉइस है, आई एग्री, एक्सेप्ट नहीं होता है कुछ लोगों को, लेकिन एटलीस्ट उनके कल्चर को जाके देखो। कल हम कर्नाटका के लोगों से मिले, वो आए थे, उन्होंने कर्नाटका में मूवी देखी, कन्नड़ा लैंग्वेज में, फिर यहाँ पे आके हिंदी में भी देखा कि हिंदी का रिस्पॉन्स देखना था, वो खुद यहाँ पे आए थे। उनका रिव्यू हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हो उनका रिव्यू, उन्होंने कितने अच्छे से उस कल्चर को प्रेजेंट किया है, उन बताया है कि हाँ ऐसा हमारे यहाँ पे होता है। एंड हिंदी ऑडियंस को भी अपना मैसेज पहुँचाया है वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ आप उनका रिव्यू ज़रूर देखना। आज भी मैं अपनी फैमिली को लेके जाने वाली, बिकॉज मैं अपनी फैमिली को वो कल्चर दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप भी सच में फिल्म लवर हो तो आप भी ये करो एंड अपनी फैमिली को लेके जाओ, बच्चों को भी लेकर जाओ, ताकि उनको भी पता चले इस मूवी के बारे में। एंड प्लीज़ एक और मैं एक साफ साफ बोल देती हूँ कि उसमें भूत नहीं है, तो प्लीज़ ये भूत कहलाना बंद कर दो, ये मैं बोल रही हूँ। इस प्लीज़ कर्नाटका के ऑडियंस को मतलब प्लीज़ इस बात पे ध्यान दो, कई सारे लोग बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रा कमेंट्स के द्वारा आप समझा दो इतना ही बोलूँगी। तो ऑडियंस, अगर आपने सच में अगर कांतारा देख ली है हिंदी वर्जन में, तो आपको कितनी पसंद आई है, आपको उनका कल्चर को कितना मतलब रिस्पेक्ट किया है, आपको मतलब क्या समझ में उनके कल्चर से, जो भी आपके थॉट्स है आप हमारे कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हो। एंड कन्नड़ा लोग भी, अगर आपका कुछ कहना है ऑडियंस के रिस्पॉन्स है, आपको क्या थॉट्स है, वो भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैंने जो अभी अपनी बात रखी हो, आप कितने सहमत हो, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो अभी मैं अपनी फैमिली को लेके जा रही हूँ, सो मिलते हैं अगले रिएक्शन पे, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड।